Hello दोस्तों, welcome to my channel Prefinity. Today we are going to discuss about the recent update about India and Pakistan situation. And guys, IMF recently approved 1.3 billion dollar loan to Pakistan, and the date is May 9, and it is very recent update. और ये आपके GS2 IR के लिए and another is GS3 economy. GS3 इकोनॉमी पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रीसेंट अपडेट्स के लिए भी, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन पे अगर पाकिस्तान को लोन मिलेगा तो आई नो कि ही द पाकिस्तान आर गोइंग टू स्पेंड इट ऑन देयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, बट आईएमएफ का कहना कुछ और है. सो लेट्स go through this detail. Guys, the news is IMF approves 1.3 billion dollar loan to Pakistan on May 9, 2025. अब गाइज आईएमएफ आपको पता है बीओपी क्राइसिस में हेल्प करता है, इंडिया को भी हेल्प किया था 1991 के बाद जब इंडिया में बीओपी क्राइसिस हुआ था. बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब ये इकोनॉमी का बहुत मैं ये कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो हम उसको अभी नहीं पढ़ेंगे. अभी फिलहाल हम देखते हैं कि मेन न्यूज क्या है और इश्यूज क्या है. इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इश्यूज के हिसाब से देखें तो आईएमएफ अप्रूव्ड 1.3 बिलियन बेल आउट पैकेज, ठीक है, फॉर पाकिस्तान टू स्टेबलाइज इट्स डिटीरियोरेटिंग इकोनॉमी. अब यार इतना पैसा आप लोग डिफेंस में, इतना पैसा आप लोग मिसाइल्स में, चाइनीज मिसाइल खरीदोगे, चाइना से इतना इंपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली आपके जो पैसे हैं वो कहाँ जाएंगे? पैसे यहीं जाएंगे. अब वो इकोनॉमी खराब होगी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, बट nobody cares. And this marks the 28th time in the last 35 years Pakistan has sought IMF assistance. And guys, trust me, every year, almost every year, 35 सालों में 28 बार उसको IMF असिस्टेंस मिल रही है, सॉर्ट फॉर IMF असिस्टेंस. और गाइज उसको मिल भी जाता है. मतलब और ये गाइज जो IMF में किसी को असिस्टेंट मिलता है तो उसके बेसिस, वोट परसेंटेज के बेसिस पे मिलता है. एंड इंडिया ने एब्सटेन किया इस केसेस में, बट स्टिल दे गॉट इट. सो it is the 28th time in the last 35 years the Pakistan has sought for ITNA, and the fund aimed at addressing BOP issues, rising inflation. ऐसा आई क्यों रहा है? Why you are not working on your economy? Why you are increasing your fiscal deficits? क्योंकि they are spending discretionary spending कर रहे हैं. They are spending on their डिफेंस बजट. पाकिस्तान का बहुत ज्यादा है. इतने इंडिया का जो इकोनॉमी, इंडिया का जो जीडीपी के परसेंटेज लेस देन 2% है इंडिया का डिफेंस बजट. So, but India objected at IMF review. India raised strong objection, ठीक है, during IMF review of loan proposal. इंडिया ने काफी strong objection raise किया. India expressed the concern fungible international aid could be misused. मैं जो आपको बता रहा था, misused for military and state sponsored cross border terrorism. और ऐसा ही करता है क्योंकि इकोनॉमी, अगर आप पिछले 35 सालों में 28 बार आईएमएफ की असिस्टेंस देख रहे हो, इसका मतलब यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर इकोनॉमी. और आप क्या कर रहे हो? स्टेट स्पॉन्सर्ड. देखो दो तरह के होते हैं, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड, एक नॉन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एक्टिविटीज. GS3 इंटरनल सिक्योरिटी, तो उसमें वही है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में फंडिंग करता है और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहा है. एंड दिस कुड रेजोनेटेड विद सेवरल आईएमएफ मेंबर कंट्रीज. Thou IMF cited procedural and technical limitations in addressing such objections. India ने abstain किया from voting, signaling a disapproval without exercising a veto. ठीक है, इंडिया ने वीटो एक्सरसाइज नहीं किया, बट सिग्नलिंग अ डिसअप्रूवल विदाउट एक्सरसाइजिंग अ वीटो. और इंडिया ने क्या स्टेटमेंट दिया? इंडिया स्टेटमेंट नोटेड हैड अर्लियर आईएमएफ प्रोग्राम्स लेड टू साउंड मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पाकिस्तान वुडंट नीड अनदर बेल आउट. मतलब अगर मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है, अगर आईएमएफ ने पहले ही अच्छे से किए होते हैं पाकिस्तान में, लेड टू साउंड अर्लियर जो प्रोग्राम्स थे, तो पाकिस्तान को आज बेल आउट पैकेज की जरूरत नहीं पड़ती. एंड देन गाइस, पाकिस्तान रिपीटेड आईएमएफ बेलआउट्स अ पैटर्न. एक पैटर्न हो गया है. कैसे? पाकिस्तान ने 28 लोन प्रोग्राम्स विद आईएमएफ सिंस 1980s. 28 लोन प्रोग्राम. और की रीजंस क्या है? क्रोनिक फिस्कल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट. गाइस, हमारे देश में एक्ट है एफआरबीएम एक्ट 2003. उसको रिसेंट 2016 में अमेंडमेंट भी किया है. एनकेसिंग कमेटी है. ये सब आपको पता होना चाहिए फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस. इंडिया ने
प्रॉपर एक्ट से वी आर हैविंग अ प्रूडेंट मेजर्स फॉर रिड्यूसिंग आवर फिजिकल डेफिसिट। देन फॉरेक्स रिजर्व्स कम है, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स मोर देन 600 बिलियन डॉलर है। देन डिपेंडेंस ऑन द इंपोर्ट्स, क्योंकि क्या है गाइस, दे आर जो प्रोडक्शन है, इंटरनल प्रोडक्शन है, क्योंकि देखो इंडिया में भी प्रोडक्शन अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। हमारे यहाँ पीएलआई स्कीम है, बट डेफिनेटली ये रीजन था इंडिया पाकिस्तान इनमें प्रोडक्शन जो है, इंडस्ट्री सेटअप जो थी वो थोड़ा कम हुआ है रिसेंटली। और क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें पहले फूड की जरूरत पड़ी, देन आफ्टर दैट वी फूड के लिए हम इंपोर्ट करते थे, तो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जब हम फूड में सेल्फ सफिशिएंट हुए, तो देन वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स। उसके बाद हमारा बीओपी क्राइसिस हो गया था, हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत कम हो गया था। देन वी हैव टेकन द IMF बेल आउट पैकेज, देन बट वी हैव परफॉर्म्ड वेरी गुड, बट पाकिस्तान इज स्टिल द सेम एज वी आर इन 90s। सो फेलियर टू इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग IMF प्रोग्राम्स, और IMF ने इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लिए। ठीक है, अब देखिए IMF के बारे में हम देख लेते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 1994 में स्टेब्लिश हुआ था, किसके तहत? ब्रिटेन, स्पेलिंग देख लेना, ब्रेटन वुड्स, जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी ना गाइस, तो उसके तहत स्टेब्लिश हुआ था ये। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, USA। ठीक है, देन मेंबर कितने हैं? 190 कंट्रीज। इसका मेन फंक्शन क्या है गाइस? लैंडिंग, प्रोवाइड शॉर्ट टू मीडियम टर्म लोन्स टू मेंबर कंट्रीज इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। अभी श्रीलंका को लोन दिया था गाइस, ठीक है, अभी रिसेंटली श्रीलंका को लोन दिया था। एंड देन पाकिस्तान तो लेता ही रहता है, पिछले 35 सालों में 28 बार ले चुका है। देन सर्विलियंस, मॉनिटर्स ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, प्रोवाइड्स पॉलिसी एडवाइस। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक टर्म्स को वो करता है, पॉलिसी एडवाइस। देन कैपेसिटी डेवलपमेंट, ऑफर्स ट्रेनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशंस। टेक्निक देखो तीन तीन इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए लैंडिंग एक्टिविटीज, लोन देता है, सर्विलियंस करता है, एंड देन कैपेसिटी डेवलपमेंट पे काम करता है। देन पर्पस क्या है? प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, एंश्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड हाई एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब में मतलब भाई इकोनॉमी से रिलेटेड कंट्री को वेल वर्स करने में इट हेल्प्स। ठीक है, देन नेक्स्ट नेक्स्ट गाइस, कुछ IMF के बारे में एक्स्ट्रा बातें और हैं जो मैंने मतलब आपके लिए नोट कर रखी है। ठीक है, देखिए इसकी जो कुछ रिपोर्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए UPSC PYQ 2022 और पहले भी आ रखे हैं, 2022 का मुझे याद है, तो उसमें वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट्स थी, दो ऑप्शन थे, वर्ल्ड बैंक IMF, उसी में से आंसर था। देखिए वर्ल्ड बैंक IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक से रिलेटेड रिपोर्ट्स इन्हीं की होती है। देखिए रिपोर्ट्स कौन कौन सी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर एंड रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक। ये चार रिपोर्ट्स आपको याद होनी चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, देन फिस्कल मॉनिटर, एंड फाइनली रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक। IMF की गाइस एक SDR करेंसी होती है, IMF SDR। इट इज मतलब IMF की है ये, बट इट इज नॉट अ करेंसी, इट इज ए पोटेंशियल क्लेम ऑफ फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ IMF मेंबर्स। मतलब एक तरह से आप रिजर्व रख सकते हैं IMF करेंसी SDR को, और ये आप इसको विद इन द मेंबर कंट्रीज की जो करेंसीज है उससे एक्सचेंज कर सकते हैं। ये जो SDR है इसमें 5 करेंसीज हैं, US डॉलर, यूरो, चाइनीज यान, ठीक है, जापानीज यान एंड ब्रिटिश पाउंड। ये 5 करेंसीज के अंडर है। और व्हाट इज IMF SDR? इट इज नॉट अ करेंसी बट इट इज अ पोटेंशियल क्लेम ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ IMF मेंबर्स। ठीक है, ये रिजर्व एसेट्स है, 1969 में क्रिएट हुआ था, एलोकेटेड बेस्ड ऑन देयर कोटा। मेंबर का जो कोटा होता है इंडिया का, जैसे 2% कोटा है, तो उसके बेसिस पे हुआ था ये। ठीक है, तो कोटा के बेसिस पे एलोकेट होता है, और एग्जैक्ट परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, बट 2% के आसपास कोटा है इंडिया का। सो आप लोग उसको याद रख सकते हैं, 2.75% टू बी एग्जैक्ट। कोटा कितना है इंडिया का? 2.75%।
इंडिया का, और इसी के बेसिस पे आप इसको यूज कर सकते हैं। कैन बी एक्सचेंज फॉर हार्ड करेंसीज, जैसे कि डॉलर वगैरह, इनसे में एक्सचेंज कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए क्या है, ग्रोइंग डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स, फाइनेंशियल गवर्नेंस, ठीक है, हाईलाइट कंसर्न्स ओवर टेरर फाइनेंसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। देन रेज इश्यूज ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ आईएमएफ कंडीशंस, अभी जो वर्ल्ड बैंक और इनकी जो इफेक्टिवनेस है। एंड देन रिफ्लेक्ट्स जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, इकोनॉमिक एड इन साउथ एशिया, जैसे अभी श्रीलंका को दिया था। तो GS2 से कुछ रिलेवेंट एंड थ्री से हैं, ठीक है। अब गाइज एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं इसमें रेस करना चाहूंगा कि मतलब जो मिलता कैसे है, कि ईच मेंबर का क्या होता है गाइज, कुछ कोटा देख लेते हैं। ईच मेंबर का कोटा होता है बेस्ड ऑन, जो कोटा होता है गाइज IMF में, बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक साइज, ठीक है, इकोनॉमिक साइज। और कोटा डिटरमाइन दी सब्सक्रिप्शन वोटिंग पावर, कितनी वोटिंग हो सकती है, ये कोटा डिटरमाइन करता है, ठीक है। सो इतना ही है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सो इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया था, बस इतना आपको पता होगा तो भी आपका काम हो जाएगा। और यही है हमारी मेन न्यूज थी, ठीक है, ये यूपीएससी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम यहीं पे अपना एंड करते हैं लेक्चर को। ये ब्रेटन वुड्स लिख देता हूँ पूरा, इसी के टाइम पे वर्ल्ड बैंक, ब्रेटन की स्पेलिंग आप लोग देख लेना, डबल टी होता है शायद, देख लेना, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी। तो यहीं पे हम लोग गाइस एंड करते हैं अपने लेक्चर को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, आई होप कि प्रीलिम्स टाइम पे हो।